नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने आप सभी के साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है और डिस्कस किया था 4,000 रुपए पे। टारगेट्स थे 4,800 और 5,500 के। स्टॉक ने अपने सारे टारगेट्स डन करे और पर्सनल लेवल पे मैंने भी एंट्री ली थी। करीब 6,500 रुपए पे पर्सनली मैंने एग्जिट किया, 50% के प्रॉफिट्स कमाए थे। एंड इस तरीके की चीजें बहुत रेयर होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके से बहुत आसानी से काम हो जाता है या फिर शेयर्स इजीली 50% के रिटर्न्स दे जाते हैं ना। वंस इन अ वाइल कभी अगर पकड़ में आ जाए तो आ जाए, बड़ी बात होती है, वरना आते नहीं है जल्दी से ऐसे स्टॉक्स पकड़ में। और जो लोग पकड़ने के दावे करते हैं उनमें से हम बिल्कुल भी नहीं है। बट व्यू शेयर कर रहा था आप सभी के साथ कि भाई साहब स्टॉक अच्छा लग रहा है और यहां से चल सकता है, चला, पैसा बना। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों में स्टॉक में ऊपर से करीब 20% की गिरावट हो गई है दोस्तों। स्टॉक ने 7,100 रुपए के करीब के हाई लगाए हैं और अभी 5,800 पे है। स्टॉक का नाम नोट कीजिए दोस्तों, अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइजेस की बात करें तो 5,800 रुपए पे स्टॉक का भाव आकर खड़ा हो गया है और मेरा मानना है कि इस दिग्गज कंपनी में दोबारा से एंट्री लेने के मौके बन रहे हैं। पूरी वीडियो ध्यान से समझिएगा। पहले हम समझते हैं स्टॉक में जो ये गिरावट आई है, ये गिरावट आई क्यों है। स्टॉक अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था 6,500 के करीब। एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म की, आई थिंक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद इस स्टॉक में सिंगल डे में आप सभी ने करीब 8% का क्रैश होते हुए देखा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में क्या कहा गया था मैं आपको बताता हूं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में आया दोस्तों कि आपका अंबर एंटरप्राइजेस जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में एंट्री करता हुआ दिख रहा है, जो इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी ऑलरेडी शेयर में इतना बड़ा रनअप आ गया है, साल में पैसा डबल हो चुका है, 100% के गेन्स आ चुके हैं, तो सारी पॉजिटिव चीजें प्राइस्ड इन है। दैट मीन्स वो ये कह रहे हैं कि शेयर ऑलरेडी अच्छी चीजों पे चल चुका है और अभी यहां से फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। अब कमाल की बात सुनिए, उनका पहले टारगेट था 4,550 का, उन्होंने उस टारगेट को बढ़ाकर 6,300 किया, लेकिन कमेंट्री नेगेटिव दे दी, जिसकी वजह से 6,500 वाला शेयर 5,900 हो गया और 2-3 दिन फिर वहीं के ट्रेड कर रहा है और अभी 5,800 पे मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा यूनिवेस्ट ऐप को। जब आप ऐप ओपन करते हो तो एक सेक्शन है मोर का, जिसपे आप क्लिक करते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें ओपन होती हैं। लाइक इंडिविजुअल बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश के, लाइक राधाकृष्ण दमानी जी, राकेश झुनझुनवाला जी, आशीष कचोलिया साहब, ये कौन से स्टॉक्स खरीद रहे हैं, किसमें वेटेज बढ़ा रहे हैं या किसको रिड्यूस कर रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहां पे बाइंग कर रहे हैं, यानी कि डीआईएस कहां पे खरीदारी कर रहे हैं या फिर एफआईएस कहां पे खरीदारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप इस प्लेटफॉर्म पे इजीली चेक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्यादातर जब बड़े इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो वो बाइंग या फिर पॉजिटिव माना जाता है उस स्टॉक के लिए। साथ ही साथ ऐप पे आपको स्क्रीनर जैसे टूल्स की मदद से स्टॉक आइडेंटिफाई करने में काफी मदद मिलेगी। यहाँ पे आप लो डेट मिड कैप स्टॉक्स या फिर हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स या हाई ग्रोथ स्टॉक्स को इजीली स्क्रीनर के टूल को यूज करके ढूंढ सकते हो। है ना कमाल की ऐप। तो देर किस बात की, जाइए और यूनिवेस्ट की ऐप को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो फर्स्ट टाइम साइन अप करेगा उसको 5 यूनिवेस्ट रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी। साथ ही साथ जो पेड मेंबरशिप है वो भी 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे व्यूवर्स के लिए। अगर आप 7 दिन के अंदर इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 80% तक ऑफ भी मिलेगा। चाहिए देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ऐप को इंस्टॉल कीजिए और साइन अप कीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जो नेगेटिव रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स खुद ही, उनका भी टारगेट लू तो 6,300 रुपए का टारगेट दे रहे हैं दोस्तों। तो 6,300 रुपए स्टिल यहां से मेरा 10% गेन दे रहा है। ठीक है, जो नेगेटिव है मैं उनका भी टारगेट ले लूं तो 10% तो मेरा वैसे ही बन जाएगा। और अगर मैं अपना व्यू आप सभी के साथ रखूं, शेयर करूं कि स्टॉक यहां से कितना ऊपर जा सकता है और हमें क्या करना चाहिए, कैसे रणनीति बनाइए, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये 5,800 पे हमें इसको एवरेज करना और एंट्री लेना शुरू करना चाहिए। 5,500 पे दूसरा इंस्टॉलमेंट डालना चाहिए और वेट करना चाहिए 6 से 10 महीने का। इस बीच में ये शेयर आपके लिए इजीली 6 से 10 महीने में मुझे लगता है 6,600 से 7,000 रुपए का भाव दोबारा दिखा सकता है। अगर मैं पॉजिटिव रिपोर्ट्स की बात करूं तो 7,200 और 8,000 रुपए तक के टारगेट्स भी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इस स्टॉक पे आए हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ थोड़ा सा। अंबर एंटरप्राइज की बात करूं तो ये नॉर्मली डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे मूव देता है।
डिक्सन टेक थोड़ा नेक्स्ट लेवल यानी दिग्गज कंपनी है, अलग अलग सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में लीडर है और ये उस पाथ पे चल रही है कंपनी। तो डिक्सन टेक को वैल्यूएशंस भी ज्यादा मिलते हैं और स्टॉक भी ज्यादा भागता है। तो डिक्सन टेक की बात करी जाए तो वो ऑलरेडी भागा हुआ स्टॉक है और अच्छे वैल्यूएशंस पे भी है। और अंबर एंटरप्राइज की बात करें तो ये भी भागा हुआ स्टॉक है, अच्छे वैल्यूएशंस पे है, लेकिन डिक्सन टेक आपका ट्रेड कर रहा है 180 के पीई पे, ये कर रहा है आपका 109 के पीई पे। तो मेरे को लगता है कि रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है यहां से, इससे सस्ता हम सोचेंगे नहीं और अगर मिलेगा तो एडिशनल डिस्काउंट मानेंगे। कंपनी के बारे में बात करें, 625 रुपए की बुक वैल्यू है, 5800 पे ट्रेड करता है। आपको लगेगा 9 टाइम्स पे महंगा, लेकिन ये इसी हिसाब से ट्रेड करता है भाई साहब शुरू से, आप देख लेना। करंट पीई रेशियो स्टॉक का ट्रेड कर रहा है 106 पे और एवरेज मीडियन पीई है 82 का। तो थोड़ा सा एवरेज मीडियन से आपको महंगा लगेगा, बट ठीक है, इतना कोई खास महंगा नहीं है स्टॉक, ये ऐसे महंगे ही ट्रेड करते हैं। एक नए सेगमेंट में एंट्री करिए तो वो थोड़ा सा एडिशनल पॉजिटिव है। अर्निंग्स की बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में 21 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बहुत कम था, लेकिन जून क्वार्टर में 75 करोड़ का था और मार्च क्वार्टर में 99 करोड़ का था। इसीलिए अगर आप नोटिस करो तो टीटीएम बेसिस पे 194 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है और FY24 में था 139 करोड़ का, FY22 में था 111 करोड़ का। तो FY22 से FY25 देखूंगा मैं अगर, तो मोर देन प्रॉफिट हो जाएगा डबल। ठीक है जी, तो ये चीज काफी पॉजिटिव लग रही है मुझे। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 16% है, स्टॉक 22% की रफ्तार से भागा है। तो स्टॉक अपने प्रॉफिट से ज्यादा ही चल रहा है, धीरे नहीं चल रहा है। तो मेरे को लगता है स्टॉक एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और इजीली टारगेट्स डन होंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को इस समय, 39.79% प्रमोटर्स ओन करते हैं, 26.39% FIIs एंड 17.8% DIIs ओन करते हैं। पब्लिक के पास मात्र 16% है, उसमें भी एसेंट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 4.27, आकाश बंसाली 1.48%, यानी करीब 6% बड़े इन्वेस्टर्स पे हो गया। तो बचा 10%, यानी पब्लिक के पास केवल 10% स्टेक है। तो ये मेरे कुछ बड़े रीजंस थे इस स्टॉक में। आप अगर निवेश के मौके तलाश रहे हैं अगले 6 से 10 महीने के लिए, तो इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो का छोटा मोटा हिस्सा बना सकते हैं, जहां पे आप 10 से लेकर 15% के टारगेट्स की उम्मीद करें। रीजनेबल टारगेट्स की, डबल ट्रिपल की बात करनी नहीं है, ना ही करते हैं हम। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।